आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत कॉमनली हम फेस करते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं और इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि वो सोशली बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं जब भी वो किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, भी वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं या कोई गैदरिंग होती है, कोई सोशल मीटिंग होती है, लाइक कोई बर्थडे है, कोई वेडिंग है, एनी सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पीपल, तो उनकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी क्या होती है, सोशल फोबिया क्या होता है, किस तरह से लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं और सोशल एंग्जाइटी किस तरह से सोशल फोबिया में कन्वर्ट हो जाती है और किस तरह से आपकी फंक्शनैलिटी में या लाइफ में इम्पेयरमेंट आना शुरू होता है। आई एम सुरैर बाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर साइकोथेरेपी सेशंस और कंसल्टेशन। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले आपने ये समझना है कि सोशल एंग्जाइटी क्या होती है। सोशल एंग्जाइटी आपको तब होती है जब आप किसी सोशल मीटिंग में जाते हैं, जब आप किसी ऐसे एरिया पे जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपको नेम से पता चल रहा है कि सोशली आप एंग्शियस फील करते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है, वो कोई वेडिंग हो सकती है, कोई बर्थडे हो सकती है, या आप अपने दोस्तों से जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो एक एनवायरनमेंट हो सकता है, या अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे आपने इंटरेक्शन करना होता है, लाइक कोई पब्लिक इंटरेक्शन हो सकता है, आपने टर्मिनल पे जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है। और सोशल एंग्जाइटी कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इवन फ़ोन कॉल पे भी अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो उसमें भी आप हेजिटेंट होते हैं। सिचुएशन से पहले बहुत ज़्यादा एंग्शियस होना शुरू हो जाते हैं या आप में नर्वसनेस आना शुरू हो जाती है, या फिर आप क्या करते हैं कि उस सिचुएशन को टोटली अवॉइड कर देते हैं और आपके इर्द गिर्द में जो लोग होते हैं, लाइक आपके बहन भाई या आपके फ्रेंड्स, तो आप उनसे कहते हैं कि वो उस चीज़ को इनिशिएट। ये समझना है कि सोशल एंग्जाइटी आपको क्यों होती है, आप क्यों लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सोशल एंग्जाइटी की जो मेजर कॉजेज़ हैं उसमें कुछ कॉजेज़ ये हैं कि आप लो सेल्फ़ इस्टीम से गुजर रहे होते हैं, आपका ख़ुद पे कॉन्फिडेंस जो है वो शेकी होता है, ठीक है। आप पूरी तरह से ख़ुद को ट्रस्ट नहीं करते या आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील करते कि आपको लगता है कि जब आप किसी सोशल गैदरिंग में होंगे या जब आपको किसी से सोशली इंटरेक्ट करना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी जो सोशल एंग्जाइटी का शिकार थी। तो वो किसी सोशल सेटिंग में होती थी तो उनकी एंग्जाइटी ट्रिगर होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनका जो हैंड था वो शेक करना शुरू कर देता था। जब वो घर में होती थी, अपने काम कर रही होती थी, तब इस तरह के कोई सिम्टम्स उनमें नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही कोई गेस्ट आए या वो यूनिवर्सिटी गई तो फिर क्या होता था कि उनकी पहले एंग्जाइटी ट्रिगर होती थी, वो नर्वसनेस में जाती थी, देन उनके हाथ में एक शेकीनेस आना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती थी और उनकी सोशल एंग्जाइटी मज़ीद बढ़ जाती है। एंग्शियस होते हैं तो आपको किस तरह की थॉट्स आ सकती हैं? आपको ये थॉट्स आ सकती हैं कि अगर आप किसी सोशल सेटिंग में हैं तो वहाँ पे लोग आपको जज करेंगे। अगर आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके कॉन्शियस हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले ये थॉट आएगी कि व्हाट इफ़ कि दूसरे आपको जज कर रहे हों आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से, ठीक है। लेट्स सपोज़ आपका अपना सेल्फ़ इमेज जो है वो किसी पॉइंट पे शटर्ड है, तो आपके माइंड में बार बार वही थॉट्स आएंगे और आप ओवरली कॉन्शियस हो जाएंगे अपने इमेज को लेके। फिर एक और चीज़ आती है कि आप में फ़ियर ऑफ़ एम्बैरेसमेंट होता है। आपको इस चीज़ से डर लगता है कि व्हाट इफ़ के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, व्हाट इफ़ पीपल स्टार्ट मेकिंग फ़न ऑफ़ यू, ठीक है, वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, या फिर आपसे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपके लिए एम्बैरेसिंग हो या आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाए। उन चीज़ों के डर की वजह से सोशल इवेंट में जाने से घबराना शुरू कर देते हैं और वो जो घबराहट होती है वो एंग्जाइटी की फॉर्म ले लेती है आफ्टर अ वाइल। तो अब आपने दो चीज़ें देख ली कि फ़ियर ऑफ़ एम्बैरेसमेंट हो सकता है या फिर फ़ियर ऑफ़ जजमेंट हो सकता है कि व्हाट इफ़ पीपल विल जज मी, कि लोग जो हैं वो मुझे जज करेंगे, या फिर जो है एक खौफ हो सकता है कि आपसे कोई ऐसा काम ना हो। जहाँ से जब आपका थॉट पैटर्न स्टार्ट होता है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एलैबोरेट करके बताती हूँ ताकि आप सोशल एंग्जाइटी को अच्छे से समझ जाएँ। होता क्या है कि लेट्स सपोज़ कि आपने किसी सोशल गैदरिंग में जाना है, तो सबसे पहले आपको थॉट आएगी या फ़ियर आएगा, आपके अंदर खौफ आएगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, ठीक है। वो आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप अपनी वीकनेस समझते हैं और आप उस चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके माइंड में एक और थॉट आएगी कि वो मुझे जज कर सकते हैं, ठीक है। चलें, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके उस सिचुएशन में चले जाते हैं, ठीक है, आप सोशल गैदरिंग में चले जाते हैं।
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सपोज़ कि आप किसी मीटिंग में हैं, तो आप जो फिज़िकल सिम्टम्स अपने अंदर फ़ील कर सकते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आपके हाथों में पसीना आ सकता है, आप में शेकीनेस की फ़ीलिंग हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं। जो भी एंग्ज़ायटी के सिम्टम्स होते हैं वो आप फ़ील कर सकते हैं। अगर एंग्ज़ायटी पे आपको वीडियो देखनी है तो उस पे मैं बना चुकी हूँ, यू कैन गो एंड चेक आउट माई वीडियो ऑन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, ठीक है। उस पर आपको आइडिया होगा कि एंग्ज़ायटी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं तो आप अगर नर्वस होना शुरू हो गए हैं तो आप में वो जो फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं या जो बॉडीली सिम्टम्स आ रहे हैं उनको लेके आप और ज़्यादा फोकस्ड और कॉन्शियस हो जाएंगे। आपके माइंड में एक थॉट आएगी कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि आप नर्वस हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप ब्लश कर रहे हैं, लाइक आपके चीक्स रेड होना शुरू हो गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में हैं, ठीक है, आपके लिए वो एनवायरनमेंट बहुत अनकम्फर्टेबल हो गया है, आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो गई है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उस चीज़ को छुपाने के लिए और ज़्यादा सोशली एंग्शियस फील करेंगे, क्योंकि जो सोशली एंग्शियस पर्सन होता है उसको लगता है कि वो स्पॉटलाइट में है, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके वो और ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। तो साइंटिफिकली वी सेड कि ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वो सोशली एंग्शियस है और वो ऑलरेडी उस चीज़ को लेके नर्वस है, और जब वो नर्वस होता है तो उसके माइंड में ये थॉट आती है कि सब लोगों की नज़र में आ गया, तो जो फियर ऑफ जजमेंट है और जो फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट है उसका वो ट्रिगर हो जाता है, और उस रिस्पॉन्स की वजह से आप में सोशल एंग्जाइटी मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में एक क्लाइंट या जो बंदा सोशल एंग्जाइटी से गुजर रहा होता है वो क्या करता है, उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है सोशल सेटिंग्स को या सोशली जहाँ इंटरेक्ट करना पड़ता हो उनको ऑल टुगेदर अवॉइड करना शुरू कर देता है। अब जिसको जब अवॉइड करना शुरू करता है तो उसकी लाइफ में इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है। लाइक अगर उसे सोशल सेटिंग से मसला है तो वो स्कूल जाने से भी घबराएगा, वो यूनिवर्सिटी जाने से भी घबराएगा, अगर वो जॉब करता है तो वो अपनी वर्क प्लेस पे जाने से भी घबराएगा। तो सोशल एंग्जाइटी उसको हर उस जगह पे फ़ील होना शुरू हो जाएगी जहाँ जहाँ उसने जाना है और लोगों से इंटरेक्ट करना है। और एंग्जाइटी में आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं तो हर चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। हमारा रिस्पॉन्स ये होता है कि हम ग्रेजुअली फिर कंफर्ट जोन बना लेते हैं और हम उसमें रहना शुरू कर देते हैं और हम आइसोलेशन की तरफ भी जा सकते हैं। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सोशल फोबिया में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है, ठीक है, और वो अनकंट्रोलेबल होता है, वो आपसे कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा सोशली एंग्शियस जो पर्सन होता है वो अकेले जाने से घबराता है। लेट्स सपोज कि अगर उसको किसी शॉपिंग मॉल में जाना है और जाके शॉपिंग करनी है तो वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होता है और बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है कि वो किस तरह से वहाँ जाएगा, कैसे कोई चीज़ डिमांड करेगा, कैसे बिल कराएगा। इस तरह की छोटी छोटी थॉट्स जो हैं वो उनको ओवर एनालाइज करता है और वो ऑल टुगेदर उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए साथ वो किसी को लेके जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी वीडियो देख रहे होंगे और वो एक चीज़ एक्सपीरियंस करते होंगे कि अगर वो सोशल एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं या सोशल एंग्जाइटी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो अकेले नहीं जाते होंगे बाहर, वो अपने किसी फ्रेंड को लेके जाते होंगे। लेट्स सपोज अगर यूनिवर्सिटी में कोई काम है तो किसी फ्रेंड को लेके जाएंगे जो उनकी जगह पे इंटरेक्ट करता होगा, ठीक है। अगर आप कैफ़े में जा रहे हैं, कैंटीन पे जा रहे हैं तो आप कभी खुद से ऑर्डर अपना प्लेस नहीं करते होंगे, आप वेट करते होंगे या आप अपने फ्रेंड को बताते होंगे और वो उस चीज़ को आगे इंटरेक्ट करता होगा। इसके अलावा अगर आप किसी वेडिंग पे जाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं, वहाँ भी या तो आप बिल्कुल कॉर्नर्ड हो जाते हैं, फिर जो है आप जिनके साथ गए होते हैं, आपकी फैमिली, आपका स्पाउस, कोई भी पर्सन, आप बस उसी कंफर्ट जोन में रहते हैं और लोगों से कम ही इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप नर्वस फील कर रहे हैं या यू आर फीलिंग दैट एंग्जाइटी इन यू। हम देखते हैं कि सोशल एंग्जाइटी जो है हमारी लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। सोशल एंग्जाइटी हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ को ग्रेजुअली इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। जब आप लेस कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम होता है, आपको प्रेजेंटेशंस देने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए जाके कम्युनिकेट करने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सोशल एंग्जाइटी ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके भी सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं या फिर स्वेरिटी पे भी जा सकते हैं। नाउ वी विल सी कि हम सोशल एंग्जाइटी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या किस तरह से हम सोशल एंग्जाइटी की मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये देखना है कि जो आपके सिम्टम्स हैं अगर तो वो माइल्डर लेवल पे हैं तो ख़ुद को चांस दीजिए कि आप सिचुएशंस को अवॉइड नहीं करें और जाके उनका एक्सपोजर लें, को विज़िट करें और बेबी स्टेप्स लेके उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू हो गए हैं और ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ें अवॉइड कर चुके हैं जिसकी वजह से आपकी स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं या आपका वर्क इफेक्ट हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, अपने माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना है। कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो आपको डिफरेंट थेरेपीज़ दे सकते हैं, आपके सिम्टम्स को साइकोलॉजिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसमें यूजुअली हम एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें ग्रेजुअली हम आपको एक्सपोज करते हैं सोशल सेटिंग्स में, सोशल सिचुएशंस में। इसके अलावा आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे काम किया जाता है, आपकी सेल्फ़ इस्टीम पे काम किया जाता है, सो दैट आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट फ़ील करें, मोटिवेटेड फ़ील करें। और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है पब्लिक स्पीकिंग का या प्रेजेंटेशंस देने का, हम उन्हीं काम करते हैं सो दैट आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकें और किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में इम्पेयरमेंट ना आए। जब हम मेडिसिन मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसमें ये होता है कि साइकियाट्रिस्ट जो है पहले आपके एंग्जाइटी सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। सपोज़ अगर आप में कोई फ़िज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इम्पेयरमेंट आ रही है, लाइक आपको पल्पिटेशंस होती हैं, हार्ट बीट तेज़ रहता है या आपको चक्कर आते हैं, सबसे पहले वो आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। आपको डिफरेंट एंजियोलाइटिक्स या एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दे के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ आपके साथ साइकोथेरेपी चलती है। तो ये डिपेंड करता है कि सोशल एंग्जाइटी के सिम्टम्स किस हद तक हैं, किस लेवल पे हैं या किस इंटेंसिटी के हैं। उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट प्लान बनता है और इंटरवेंशन पे काम किया जाता है। तो अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो सोशल एंग्जाइटी का शिकार है या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो सोशली नर्वस हो जाता है, अपनी बात इंटरैक्ट नहीं करता या बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, आपने उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना या उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, उसको डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है, बल्कि उसको प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट को चेक कराइए ताकि इसका पता लग सके कि कहीं वो सोशली एंग्शियस तो नहीं हो रहा। टाइम्स मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना अवॉइड कर रहे होते हैं, जाना चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते या वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना। तो मदर्स जो हैं वो उनको मार रही होती हैं या बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही होती है। तो पहले आपने रूल आउट करना है कि उसका जो बिहेवियर है वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है। उसका बिहेवियर अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। या कोई ऐसा बच्चा है जो पहले स्कूल जाना एंजॉय करता था और अचानक से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, वो नहीं जा रहा, तो आप उससे पहले पता लगाएं कि कहीं वो सोशली किसी चीज़ को लेके परेशान तो नहीं है, कहीं उसका कॉन्फिडेंस तो लो नहीं हो रहा, कहीं उसकी सेल्फ़ इस्टीम तो लो नहीं हो रही। आपने टाइमली उस चीज़ को मैनेज कराना होता है, क्योंकि अगर सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो समटाइम्स वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और आप अपनी एंग्जाइटी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि वो चीज़ पैनिक अटैक की सूरत में निकल सकती है और पैनिक अटैक जो है वो मज़ीद सोशल एंग्जाइटी को वर्स कर देता है। आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो अवॉइडेंस जो है वो सोशल एंग्जाइटी या किसी भी तरह की एंग्जाइटी या फ़ोबिया का इलाज नहीं है। आप अगर चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो अवॉइड ना कीजिए, बल्कि ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लेके ख़ुद को एक्सपोजर दीजिए, उन चीज़ों को फेस करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और आप खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो किसी माहिर नफ्सियात से कनेक्ट होकर उन चीज़ों पे काबू पाने की कोशिश कीजिए। टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आप तक पहुँचती रहे और आप अपने सिम्टम्स पे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। थैंक यू सो मच।